हेलो दोस्तों, सभी को हैप्पी विमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे तो 365 में से 365 दिन जो है वो बिना जो है विमेन के जो है गुजरता नहीं है। फिर चाहे वो मदर के रूप में हो, वाइफ के रूप में, सिस्टर के रूप में, डॉटर के रूप में, दोस्त के रूप में, स्टूडेंट के रूप में, मतलब आपको जो है मतलब जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और चलिए इस खास अवसर पे जो है आज मैंने सोचा कि हम जो है कुक करेंगे और जो है फैमिली मेंबर्स को जो है ट्रीट देंगे। तो आज शनिवार है, हम खिचड़ी बनाना आपको सिखाएंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और मम्मी का जो है वो शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो हम लोगों ने चावल का कंजप्शन बंद कर दिया है और मोटे अनाज को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चावल की जगह पे देखिए ये कोदू है, जो कि एक टाइप का मिलेट है। उसको हम लोग रात में भिगो के रख दिए थे। यहाँ अभी गोभी जो है वो सस्ता चल रहा है। फिर यहाँ पालक है, प्याज, टमाटर, ठीक है। और यहाँ जो है हल्दी, धनिया मसाला, गरम मसाला, नमक एक जगह है। और यहाँ पे देखिए लहसुन, तेज पत्ता, ये सब है। और चटनी जो है यहाँ पे देखिए, चटनी जो है आंवला और ये आपका जो है धनिया पत्ता, लहसुन, मिर्चा का जो चटनी है वो बना के हम रख लिए हैं। और मम्मी को तो आलू मना हो गया है, इसलिए मतलब चोखा तो बनाना नहीं है। तो अब हम समझेंगे कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। प्रोसेस बहुत ही आसान है। इधर गैस पे जो है हम लोग हल्का सा तेल डालेंगे, क्योंकि तेल कम इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है अब इसमें हम लोग जो है अब थोड़ा देर वेट करेंगे। और ये बहुत अच्छा चीज़ है, जब मिलेट्स का इस्तेमाल करिएगा ना, इसका मतलब बेनिफिट भी हम लोग देख रहे हैं। जब चावल मतलब को हटा के हम लोग ये मोटे अनाज का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो मतलब बहुत बेनिफिट भी है। उसी तरह जो है वीक में गेहूं की रोटी की जगह जो है बाजरे की रोटी या रागी की रोटी ये इस्तेमाल करने से ये बीपी और शुगर दोनों को जो है कंट्रोल करने में जबरदस्त रोल प्ले करता है। अभी तक तो बस यूट्यूब में देखे थे या मतलब किसी किसी दोस्त से सुने थे कि वो लोग अपने घर में जो है रोटी चावल का इस्तेमाल कम कर दिए हैं और मोटे अनाज का जो है इस्तेमाल मतलब ज़्यादा कर दिए हैं। और हम लोग भी कुछ दिन पहले इसको स्टार्ट किए हैं। अब देखिए जब अगला टेस्ट आए होगा तब मालूम चलेगा कि क्या चीज़ है। लेकिन हाँ, बेनिफिशियल है, इसी वजह से यूट्यूब में आपको ये दिखाया जा रहा है कि गेहूं और चावल के जगह जो है मोटे अनाज का इस्तेमाल करिए और मतलब जितना ज़्यादा सलाद हो उसका इस्तेमाल करिए। वॉकिंग एकदम मस्ट है। इधर देखिए हम लोग का जो है गरम होने लगा है। कभी कभी हम लोग को भी ऐसा सरप्राइज देना चाहिए, इससे सही रहता है खासकर ओकेजन पे। और ये तो पता ही नहीं था कि जो फाइबर्स है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्यों मतलब जो है आपको खाने के समय जो है प्याज, टमाटर, खीरा तीनों नहीं भी है तो कम से कम प्याज भी है तो उसका यूज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये शुगर को स्पाइक नहीं होने देता है यारो, ठीक है। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वैसे ही जो कुकिंग है उसमें क्या रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, सब चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। और जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी पापा हम लोग को ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो अब जब हम लोग बड़े हो रहे हैं, मतलब बड़े हो गए हैं, तो हम लोग को यह बनता है कि हाँ, मम्मी पापा का मान लीजिए कि 4-5 बार चाय पीते हैं तो वो कम करवाना है। अगर चावल ज़्यादा खाते हैं उसको कम करवाना है, ठीक है। और गुड हैबिट्स जो है हम लोग को लगानी है। और जैसे हम लोग नहीं मानते थे वैसे पेरेंट्स का भी है। एक टाइम के बाद ऐसा नहीं है कि आप एक बार बोलेंगे तो पेरेंट्स जो है चाय पीना छोड़ देंगे। हमको जो है लगभग 6 महीने
मम्मी के साथ और 1 साल जो है पापा के साथ महाभारत करना पड़ा। तब जो है जो दूध वाली चाय जो है उन्होंने बंद कर दी है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेमन टी का इस्तेमाल करते हैं यारो, क्योंकि आपको पता है ना कि सीनियर्स सिटीजन को कन्विंस करना बहुत चैलेंजिंग काम है। चलिए अब ये गर्म हो गया है, पर ये करना होगा, ये नहीं कि आप छोड़ दीजिए कि हाँ सुनते ही नहीं है, सुनते नहीं है। हम लोग भी तो बचपन में टॉफ़ी खाना पसंद करते थे और मतलब होता है ना वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पेरेंट्स थोड़ी छोड़ देते थे हम लोग को। तो इसलिए यार अपना जो भी पढ़ाई है, जो भी काम है वो तो करना है, प्लस ये इंश्योर करना है कि ज़्यादा तेल मसाला जो है वो पेरेंट्स ना खाएं। ठीक है, हालांकि बहुत लोग ये कर भी रहे होंगे, लेकिन बहुत लोग जो है बस अपने करियर में ही डूबे रहते हैं, अपने जॉब में ही डूबे रहते हैं, और वो भूल जाते हैं कि अब उनकी भी जिम्मेवारी है कि जैसे बचपन में पेरेंट्स हम लोग को किए तो वैसे हम लोग को भी केयर करने की जिम्मेवारी है। ठीक है, आपको एडमेंट होना पड़ेगा। बोले ना पापा तो जो है पापा के साथ 1 साल महाभारत चला कि नहीं आपको जो है इतना टाइम चाय नहीं पीना है, नहीं पीना है, इसके चलते इतना प्रॉब्लम होता है। क्योंकि सुबह जैसे रात भर आपका पेट खाली रहा और सुबह जो है शुरुआत हो रही है दूध की चाय से, और जैसे दूध में चाय पत्ती मिला, चीनी मिला, तो बस उसका बेनिफिट चला गया। तो वो क्यों ना हल्दी पानी से हो, क्यों ना नींबू पानी से हो। ठीक है, और दोनों को बहुत बेनिफिट है। जब से दोनों लोगों ने जो है हमारे यहाँ दूध का चाय मतलब कभी कोई गेस्ट आ गया तभी बनता है, नहीं तो बस मतलब ब्लैक टी बिना मतलब दूध और चीनी वाली, या फिर जो है नींबू चाय। अब जो है और जो लोग ध्यान दे रहे हैं पहले से तो चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जर्व करते कुछ लोग हैं जिसको ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप देखिए कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा तेल मसाला तो नहीं बन रहा, बहुत ज़्यादा चावल का कंजप्शन तो नहीं हो रहा। क्योंकि आप देखिए कंपैरिजन टू राजस्थान, हरियाणा, आप ईस्टर्न इंडिया को देखिए, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब में क्या है कि मतलब डायबिटीज़ प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फूड हैबिट्स जो है वो सही नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ना के बराबर है, बाहर धूप में बैठना, विटामिन डी का कमी आप देखेंगे कि हर दूसरे इंसान, तीसरे इंसान को जो है, खासकर फीमेल में जो है विटामिन डी का, लो बीपी का, थायराइड का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाहर निकलना ही नहीं होता है। 15 से 20 मिनट का तो जो है मतलब सूरज की रोशनी जो है बहुत कंपल्सरी है। तो धीरे धीरे पता चलता है कि अगर सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया जाए तो फिर कितना सही हो सकता है सबके लिए। ऐसा नहीं कि बस फीमेल्स में ही जो विटामिन डी की कमी मिल रही है या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, मेल भी इक्वली जो है, क्योंकि मोस्टली जो है इंडोर काम ही हो रहा है। खासकर जो स्टूडेंट हैं रूम में बंद होकर पढ़ाई करते रहते हैं, दिन में कभी बाहर निकलते ही नहीं है, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अब इसमें जो है हम लोग टमाटर मिला देंगे। अब इसको जो है कुछ देर पकने देंगे, आंच को अब थोड़ा तेज करेंगे। और ये सब कॉमन चीज जो हमारे किचन में अवेलेबल है, लेकिन ऑलमोस्ट 60% को जो उसका बेनिफिट पता नहीं है। जैसे जो टमाटर है, इसमें लाइकोपिन मिलता है, केवल टमाटर ही उबाल के आप खुद भी पीजिए, फैमिली को भी पिलाइए। मतलब एक्चुअली होता है कि जब नया नया कोई चीज आपको पता होता है ना, तो आपको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करने का मन करता है। तो वही चीज़ मेरे साथ है। मेरा दोस्त का भाई जो है वो डॉक्टर बन गया है, और जो है वो हम लोग को कुछ चीज़ सजेशन देता है। फिर आउट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो है लहसुन का फ़ायदा क्या है, ये धनिया पत्ता का फ़ायदा क्या है, आंवला का क्या है। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग
फास्ट फूड या जो होता है समोसा, तली हुई चीज़ें, ये सब पे ज़्यादा फोकस करते हैं और फिर उसी के चलते जो है बहुत सारे प्रॉब्लम जो है स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलता, लेकिन उसका आगे चल के जो है बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज होते हैं। चलिए अब हम लोग जो है इसमें बाकी का जो चीज़ है ना, गोभी जो है पहले डाल लीजिए, इसको थोड़ा टाइम लगता है सीजने में। और एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी जो है वो लोग भी बोलते हैं कि उनकी जो दिन की शुरुआत होती है वो गर्म पानी में या तो नींबू या फिर जो है मतलब आपका हल्दी के साथ होता है। एक और चीज़ जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जैसे मम्मी का भी शुगर बहुत हाई चल रहा था, तो डॉक्टर ने 2 टाइम जो है दवा खाने को कहा था, पर वही बात है कि जो अंग्रेजी दवा होती है उसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो फिर मैंने जो है यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नेचुरली जो है शुगर को कंट्रोल कराती हैं। तो उसमें जो है मेथी का जो दाना होता है वो शुगर में और प्रेशर में दोनों में जो है कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ जो मेरी बहन की सासू माँ है वो भिंडी का इस्तेमाल बहुत करती हैं, मतलब दिन में 2 बार जो है भिंडी का पानी पीती हैं और उससे उनको बहुत बेनिफिट मिला है। तो मैं क्या करता हूँ कि रात को सोने के समय, ठीक है, कभी मैं करता हूँ कभी मेरी वाइफ कर देती है, कि रात को सोने के समय हम लोग जो है 1 गिलास में मेथी और जो है भिंडी काट के डाल देते हैं। और एक और चीज़ काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, चिया सीड्स। तो अगर मान लीजिए आप चिया सीड्स डाल सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं डाल सकते हैं तो जैसे मेथी हो गया, जीरा हो गया, बहुत सारी चीज़ जो अपने घर में अवेलेबल है, और उसमें भिंडी जो है 1 या 2 काट के डाल दीजिए। उसके बाद सुबह जो है वही सबसे पहले पापा मम्मी जो है वो लेते हैं और बेनिफिट हो रहा है। मतलब हम 1 महीने के बाद जब ये सब चीज़ जो बदलाव आपको बोले ना कि दूध का चाय जो है वो बंद है, दूध का चाय बनता ही नहीं है, बस कोई गेस्ट आ गया तो दूध का चाय बनता है, या फिर कभी मेरे को मन किया तो कभी कॉफ़ी पी लिए, ठीक है, बस हम पी लिए, मम्मी पापा को तो बिल्कुल नहीं देते हैं, और नींबू का चाय ही बनता है। और फिर जो है ये आपको बोले कि जैसे यूट्यूब में ही देखे, और मैं जो दोस्त का भाई जो डॉक्टर है उसने भी बताया कि हाँ, जैसे आप जब सलाद खाते हैं, आपको खाना जब खाना है, जैसे आप रोटी खा रहे हैं तो पहले आप सलाद जो है खा लीजिए, प्याज टमाटर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो खा लीजिए। और उसके बाद जो है दाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और उसके बाद जो है आपका जो भी आपको कार्ब्स लेना है, ठीक है, तो अब उससे बहुत बेनिफिट होता है। प्लस चावल जो है वो कम कर ही रहे थे, वीक में 2 दिन किए थे, लेकिन फिर वही है, सोचे कि चलो इसको रिप्लेस ही कर देते हैं। अगर आप लोग को मौका मिले तो यूट्यूब पे आप जरूर से देखिएगा लता रामास्वामी मैडम का, जिनको 30 साल से 30 ईयर्स से जो है शुगर का प्रॉब्लम था। जब वो 35 साल की हुई तो उनको शुगर का प्रॉब्लम हुआ, और मतलब 65 ईयर्स में जाके उनको डॉक्टर खादर वली के बारे में पता चला, जिन्होंने बताया कि क्यों जो है रोटी चावल और गलत तरीके के खान पान की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से, बहुत लेट डिनर करने की वजह से, और नो फिजिकल एक्टिविटी या बहुत मतलब कम फिजिकल एक्टिविटी होने की वजह से जो है ये शुगर का प्रॉब्लम ये सब जो है बढ़ रहा है। और उसको फॉलो करते हुए जो लता रामास्वामी जो मैडम हैं, उन्होंने अपना 30 साल पुराना जो है वो शुगर और उतना ही साल पुराना जो है बीपी, उसको जो है कंट्रोल कर लिया है। 3 साल से उनका जो है शुगर का लेवल जो है वो बढ़ा नहीं है। तो वहां से बहुत आइडिया मिलेगा यार। अपना पढ़ाई, अपना कैरियर, अपना जॉब के साथ साथ ये भी करना बहुत जरूरी है। अब हम इसमें जो है पालक और मटर उसको डाल देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज जो है मोटा अनाज ही खाइए, लेकिन वही बात है कि जो मतलब 25% का नियम है ना, उसको आपको फॉलो करना है कि जो कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट, वो थोड़ा कम होना चाहिए, सलाद सब्जी, ठीक है,
और जो नॉनवेज खाते हैं उनको भी जो है लिमिटेड क्वांटिटी में जो है ना लेना चाहिए। नहीं तो फिर वही बात है कि स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा जो है तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा तेल मसाला का जो है आप इस्तेमाल ना करें तो सही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और जिनका एज हो गया है मतलब 50, 55, 60 में तो बिल्कुल भी नहीं, तो उनको तो एकदम परहेज करना चाहिए नॉनवेज और जो ये तेल मसाला वाला जो चीज़ है वो तो बिल्कुल, क्योंकि ये हार्ट के लिए बॉडी के लिए सही नहीं है। चलिए इधर ये अब ऑलमोस्ट हम लोग का जो है 70% जो है वो काम हो चुका है। अब इसको जो है हम लोग ढक देंगे थोड़ा और जल्दी जल्दी होगा। और ये है कोदू, ठीक है। शुरू में हमको भी सुन के लगा था कि क्या ही है रे भाई, तो बाकी बदलाव तो थोड़ा पहले किए थे कि चाय बंद करना और सब जो चीज़ें हैं, लेकिन ये वाला जो ये मतलब एक्सपेरिमेंट नया में किया जा रहा है हाल ही फिलहाल से। और उतना में जो आपको बोले ना कि 25% रूल, कि एक तो मतलब लेट कभी कभी जो है पहले लेट डिनर होता था, ठीक है, तो उसको बंद कर दिए हैं कि आपको 9, 9:30 बजे तक जो है मतलब लास्ट टू लास्ट कोशिश करते हैं कि 8, 8:30 बजे तक सब लोग जो है डिनर कर ले, ठीक है। और डिनर जो है लाइट होना चाहिए। एक कहावत भी है ना कि जब तक सूरज सेट नहीं होता, सनसेट नहीं होता, आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, और जब सूरज ढल जाता है तो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो कमज़ोर होने लगता है। तो इसीलिए जो डिनर है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम लोग जो है क्या डाल देंगे, जो हल्दी, धनिया पाउडर और जो है गरम मसाला और नमक, ठीक है, सबको मिला दिए। देखिए मस्त वाला जो है ना ये तैयार हो गया। चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे हाई होता है, ठीक है। होता है कि धीरे धीरे जो है अब हम भी पढ़ रहे हैं कि क्या चीज़ है नहीं है, और जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम होता है वो बहुत हेल्दी वाला चीज़ होता है। और गेहूं का भी जो है मतलब क्यों बोलते हैं कि आप मिक्स वाला जो है रोटी खाइए, मतलब जिसमें गेहूं भी हो, बाजरा भी हो और भी कुछ मोटे अनाज हो, क्योंकि गेहूं का भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई रहता है। तो केवल गेहूं की रोटी जो है वो सही नहीं रहती है। और इन केस अगर खा भी रहे हैं तो वही वाला 25% वाला रूल फॉलो कीजिए कि आपके प्लेट में 25% कार्ब्स होना चाहिए। उसके बाद उसके साथ दाल या दही, सलाद तो मतलब एकदम मस्ट है। सबसे पहले जो है वो सलाद खाना है। अगर 2-3 आइटम है, प्याज, टमाटर, खीरा, तो उसको मिक्स कर लीजिए। नहीं तो बस जो है प्याज आपके पास है तो बस प्याज टमाटर तो रहता ही है, उसका बना लीजिए। फिर बीट रूट भी जो है आपका बहुत जबरदस्त चीज है। और जिनका भी शुगर हाई है तो मतलब खुद का या पेरेंट्स का किसी का भी, तो जो मेथी वाला पानी आपको बोले, क्योंकि डॉक्टर ये बोला था, और 175, 180 से जो है मदर का शुगर डाउन नहीं आ रहा था, तो वही 1 महीना में यही बदलाव करके देखे कि एक ही टाइम दवा रखे। और मम्मी जो है थोड़ा इधर फिजिकल एक्टिविटी भी ठंड की वजह से कम हो गई थी, बाहर नहीं जा पाती थी, ऐसे तो टहलने जाती ही हैं, तो टहलना भी जो है थोड़ा बढ़ाई। और साथ ही साथ जो है ये
भिंडी का कंजप्शन, करेले का कंजप्शन, ये सब चीज़ का जो कंजप्शन बढ़ाई और चावल जो है वो कम किए, तो बहुत ज़्यादा जो है उसका बेनिफिट देखने को मिला है यार, बहुत ज़्यादा। फिर अपने आप 2 महीने के बाद जो है जो 175 180 रहता था वो घट के हो गया आपका 125 130 के रेंज में हो गया है। फास्टिंग शुगर है ना, फास्टिंग शुगर। अब हम लोग इसमें क्या मिलाएंगे, कोदू। टेस्ट आता है चावल के जैसा ही, कुछ दिन से बना रहे ना, 2-3 बार बना है, ऐसा मत समझिए कि टेस्ट जो है ना वो। और बाजरा का रोटी टेस्ट कर लीजिएगा तो फिर आप गेहूं का रोटी भूल जाइएगा क्या। हाँ, थोड़ा मोटा बनता है लेकिन जो है काफ़ी सही रहता है यार, बहुत सही रहता है। और प्लस बोले ना कि ये सब का जो होता है मोटे अनाज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत जो है कम होता है। और वही कहाँ से और आइडिया मिला, जब जो मैडम है लता रामास्वामी जो कि अभी 68 ईयर्स की हो गई हैं, और जब वो 35 साल की थी तो उनको जो है शुगर डायग्नाइज हुआ था, और 30 साल के बाद 65 ईयर्स में उनको ये पता चला, जब बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होने लगा डॉक्टर खादरवली का यही एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो वो उसको यूटिलाइजेशन करी और अपना जो है अब वो 3 साल से बिल्कुल डायबिटिक फ्री हो गई हैं। अब बस हम लोग क्या करेंगे, अब जो है इसमें पानी डालेंगे और काम जो है बन जाएगा। बहुत आसान है, झटपट हो जाता है। पहले तो जो है आलू का चोखा भी बनता था, लेकिन वही है, मम्मी जो है उस चक्कर में ज़्यादा जो है आलू का कंजप्शन करने लगी थी और शुगर जो है फिर एक अलग लेवल पे जाने लगा था। इसलिए ना आलू घर में आएगा, ना आलू बनेगा और ना मम्मी खाएंगी। अब कुछ नहीं करना है, बस हम लोग पानी मिलाएंगे और हम लोग का जो है ना जबरदस्त वाला जो है काम बन जाएगा। और ओट्स का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। ओट्स का भी दोस्तों जो है वो इस्तेमाल बहुत ही बेनिफिशियल है, शुगर के लिए भी और बीपी के लिए भी, है ना। अगेन आपको बोले कि मम्मी को तो कन्विंस करना आसान रहता है, तो मम्मी तो जल्दी मान जाती हैं, लेकिन पापा जो है वो ओट्स के लिए तैयार हो ही नहीं रहे थे कि इसमें कोई टेस्ट नहीं है, ऐसा है वैसा है, हम लोग रोटी चावल खाने वाले इंसान हैं। लेकिन ओट्स का भी इस्तेमाल करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है, और जो पापा को बहुत सारा प्रॉब्लम पहले फील करना पड़ता था वो जो है काफ़ी कम हो गया है। तो ये भी चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा यारों कि ओट्स का भी यूज़ जो है उसको आप दूध के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर जो है मतलब जो नमकीन वाला है उस वैसा भी मतलब बना सकते हैं, उसका भी बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होता है। और फिर से मैं वही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप अपने मम्मी पापा या जो भी एल्डर हैं उनको आप कह दिए और वो लोग जो है अपना चाय छोड़ देंगे या कम कर देंगे, या फिर तुरंत जो है ओट्स खाना स्टार्ट कर देंगे, बाजरा का वो जो है मोटा अनाज खाना स्टार्ट करेंगे। आपको कन्विंस करना पड़ेगा ना, यूट्यूब में दिखाइए कि कैसे जो है
मैडम लता रामास्वामी का जो है 30 साल पुराना जो है डायबिटीज़ और बीपी का प्रॉब्लम ठीक हुआ। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उसको दिखाइए। होता है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, कि कन्विंस करना मुश्किल है, लेकिन वही बात है कि जब वो चीज़ देखेंगे समझेंगे तो फिर उनको लगेगा कि हाँ, अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। हिम्मत दिलाना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग का एज होता है और हार्डशिप आती है तो कहीं ना कहीं आपका जो होप है, कहीं ना कहीं आपका जो फेथ है वो थोड़ा कम होने लगता है, और बदलाव करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो चेंजेस रहता है वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए, हमको लगता है कि इतना पानी सफिशिएंट है। अब हम लोग जो है इसको ढक देंगे और उसके बाद जब बन जाएगा तो आपको दिखाएंगे यारो। फाइनली 15 मिनट के बाद दोस्तों हम लोग का जो खिचड़ी है वो तैयार हो गया है। और मैंने शुगर के बारे में तो बहुत बात की, एक और चीज़ है जो आपके प्रेशर में आपको बहुत मदद करेगी, और वो क्या है, वो है लौकी। अगर वीक में 2 से 3 दिन जो है वो लौकी को उबाल के उसका पानी पिया जाए और उसका जो है मतलब सेवन किया जाए, तो उससे क्या होता है कि आपका जो एलडीएल है ना, जो कि कम होना चाहिए और एचडीएल ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है। और एक चीज़ है आपका जो कि हम लोग की समझते हैं कि बस ये मतलब पेट साफ करने में मदद करता है, लेकिन ऐसा नहीं है यारो। इसका बेनिफिट देखिएगा, जो इसबगोल होता है ये बीपी और शुगर दोनों में जो है बहुत मदद करता है। मतलब मैंने आपको कहा ना कि घरेलू ही हम लोग का बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है, लेकिन हम लोग का ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने करियर में बिजी हैं, अपने जॉब में बिजी हैं, ठीक है। तो जब तक कुछ दिक्कत होता नहीं है तो हम लोग को लगता है आने दो पिज़्ज़ा, खाने दो जितना जो है दबा के, जो है मटन चिकन जो भी खाना है मतलब खाने दो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जब यंग रहते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब एज होने लगता है तो ध्यान देना पड़ता है। प्लस जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स हम लोग को बचपन में रखते हैं, ये अब हम लोग की जिम्मेवारी है कि वो क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं उस पर फोकस किया जाए, और उनको जो है हेल्दी और हार्टी, साथ ही साथ फैमिली को भी बढ़िया से रखा जाए। धन्यवाद यारों।